पीएम मोदी ने जिस अंदाज में माफी मांगी उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये हमारे संस्कार है कि इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। तो उसमें भी शर्तें, और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस बात पर और क्यों माफी मांग रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से अब 32 सीटें दूर है। यह फर्क आ गया है 4 जून की बात। एक तो पीएम मोदी ने पूरी अकड़ के साथ माफी मांगी और माफी मांगने को भी अपनी महानता दिखा दिया कि देखिए हमारे इतने अच्छे संस्कार हैं कि हम माफी मांग लेते हैं। ऐसा लगा कि माफी मांगकर भी एहसान जताया जा रहा है कि देखिए मैं तो माफी मांगना जानता हूं, लेकिन विपक्षी नेता माफी मांगना नहीं जानते। मैंने तो छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर माफी मांग ली, विपक्षी नेता वीर सावरकर को लेकर माफी कब मांगी? उज्जैन में सप्तऋषि की मूर्तियां जो हैं बिखर जाती हैं, प्रधानमंत्री इसके लिए माफी नहीं मांगते हैं। मगर महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं जहां बीजेपी की हालत पतली है, प्रधानमंत्री माफी मांगते हैं। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री को अब भी राहुल गांधी का सहारा लेना पड़ रहा है। वो ताना मार रहे हैं कि सावरकर के बारे में राहुल गांधी न जाने कितना कुछ कहे मगर उन्होंने माफी नहीं मांगी। वो अदालत गए मगर माफी नहीं मांगी। प्रधानमंत्री क्या बदल गया है कि आपको माफी मांगने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि मैं नहीं भूला हूं कि जिस प्रगति मैदान के अंडरपास का आपने उद्घाटन किया था, एक बारिश हुई और पानी भर गया, आपने उसके लिए माफी नहीं मांगी। उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है वो बीच में से टूट गया, गाड़ियां धंस गई, आपने उसके लिए नहीं माफी मांगी। राजकोट एयरपोर्ट की छत गिर जाती है, आपने उसके लिए माफी नहीं मांगी। बेंगलुरु में जो हाईवे है उसमें दरारें आ जाती हैं। मैं आपको ऐसी ढेरों परियोजनाएं बता सकता हूं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लबक एक और नए वीडियो में। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवाजी महाराज की मूर्ति गिराने पर शुक्रवार को महाराष्ट्र के पालघर पहुंचे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के बीच इस वाक्य का जिक्र किया और मंच से हाथ जोड़ करके सिर झुकाते हुए कहा कि शिवाजी की प्रतिमा गिराने पर सिर झुकाकर माफी मांगता हूं, क्योंकि शिवाजी हमारे भी आराध्य हैं। पीएम मोदी के माफी मांगने के बाद विपक्ष ने चुटकी लेते हुए कांग्रेस और शिवसेना ने अलग अलग बयान दिए हैं। कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि महाराष्ट्र की जनता और विपक्ष के विरोधी नरेंद्र मोदी को माफी मांगने पर मजबूर किया है। कांग्रेस ने इस माफी की जगह ढोंग बताया है। हालांकि मोदी का माफी मांगना बीजेपी सरकार के लिए मजबूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव को देखते हुए वहां पर जाना और माफी मांगना मोदी की बड़ी चाल है ताकि महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बन सके। लेकिन वहीं जब सप्तऋषियों का मूर्ति उखड़ गया था उस समय तो मोदी जी माफी नहीं मांगे और आज अपने कठोर तरीके से माफी मांगी है। दोस्तों इसको लेकर के पत्रकारों का क्या कहना है, चलिए वीडियो में देखते हैं। महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं और महाराष्ट्र की जनता ही नहीं, देश की जनता ने देखा किस तरह से 8 महीने पहले सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में 35 फुट की छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री करते हैं और एक हवा का झोंका आता है और वो मूर्ति जमीन पर बिखर जाती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए माफी मांग रहे हैं, मगर वो भी शर्तों के साथ। वहां पर भी उन्हें राहुल गांधी का सहारा लेना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री, आप राहुल गांधी को समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो व्यक्ति आज की तारीख में राजनीति का एजेंडा सेट कर रहा है। इस तस्वीर में देखिए, इस वीडियो में देखिए, युवाओं और बच्चों के साथ मिलके राहुल गांधी कॉम्बैट आर्ट्स बता रहे हैं। जिजित्सु और अकीडो किस तरह से लड़ा जाता है, वो बच्चों के साथ इस वीडियो में जो है इंटरैक्शन कर रहे हैं। कभी वो डीटीसी के बस में जाकर बैठ जाते हैं, कभी मजदूरों के साथ होते हैं, कभी आपका जूता ठीक करने वाले मोची के साथ संवाद करते हैं। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी उसी नकारात्मक सोच के साथ राहुल गांधी पर प्रहार कर रहे हैं। एक स्मृति ईरानी सीन से गायब हो गई तो किसे मैदान में उतार दिया राहुल गांधी पर हमला बोलने के लिए? कंगना रनावत को, जो आए दिन राहुल गांधी पर अश्लील बयान देती रहती हैं। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। साथ ही राहुल गांधी युवाओं के साथ किस तरह से कॉम्बैट आर्ट्स में यानी अकीडो और जुजुत्सु में अभ्यास कर रहे हैं, वो वीडियो में आपको दिखाऊंगा और क्यों दिखाऊंगा वो भी मैं आपको बतलाऊंगा। मगर सबसे पहले दोस्तों, महाराष्ट्र की जमीन पर प्रधानमंत्री थे
और उन्होंने लोगों से माफी मांगी। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति बिखर गई थी, जिसका उद्घाटन 8 महीने पहले उन्होंने किया था। आज प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, मगर उसके बाद मेरे कुछ सवालात है, तैयार रहिएगा। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। और इतना ही नहीं, जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने आराध्य देव मानते हैं, उनके दिल को जो गहरी चोट पहुंची है, मैं ऐसे आराध्य देव की पूजा करने वालों को भी, उनकी भी सर झुका करके क्षमा मांगता हूं। प्रधानमंत्री, क्या बदल गया है कि आपको माफी मांगने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि मैं नहीं भूला हूं कि जिस प्रगति मैदान के अंडरपास का आपने उद्घाटन किया था, एक बारिश हुई और पानी भर गया, आपने उसके लिए माफी नहीं मांगी। उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है वो बीच में से टूट गया, गाड़ियां धंस गई, आपने उसके लिए नहीं माफी मांगी। राजकोट एयरपोर्ट की छत गिर जाती है, आपने उसके लिए माफी नहीं मांगी। बेंगलुरु में जो हाईवे है उसमें दरारें आ जाती है। मैं आपको ऐसी ढेरों परियोजनाएं बता सकता हूं। और सबसे बड़ी बात, उज्जैन में सप्तऋषि की मूर्तियां बिखर जाती हैं। यह तो धर्म का मामला था ना। और यह कब हुआ था दोस्तों? 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए माफी मांगी थी? यह भी बहुत बड़ी घटना थी, मगर माफी नहीं मांगी गई। क्यों? क्योंकि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि तीसरी बार चुनाव होगा और हम इस बार 400 सीट ले आएंगे। मगर 4 जून के बाद वो अहंकार जमींदोज हो गया, वो अहंकार टूट गया। वरना बताइए, उज्जैन में सप्तऋषि की मूर्तियां जो हैं बिखर जाती हैं, प्रधानमंत्री इसके लिए माफी नहीं मांगते हैं। मगर महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं जहां बीजेपी की हालत पतली है, प्रधानमंत्री माफी मांगते हैं। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री को अब भी राहुल गांधी का सहारा लेना पड़ रहा है। वो ताना मार रहे हैं कि सावरकर के बारे में राहुल गांधी न जाने कितना कुछ कहे, मगर उन्होंने माफी नहीं मांगी। वो अदालत गए मगर माफी नहीं मांगी। सुनिए, राहुल गांधी का नाम लिए बगैर, उनका सहारा लेकर किस तरह की माफी मांगी गई है, सुनिए। हमारे संस्कार अलग है। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत, इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं। उसके बावजूद भी वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है, अदालतों में जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है, लेकिन इतने बड़े महान सपूत का अपमान करके जिनको पश्चाताप नहीं होता है।
प्रधानमंत्री, पूरे सम्मान के साथ जब आप माफी मांगते हैं ना, तो शर्तों के साथ नहीं होती है। जी हां, शर्तों के साथ कोई माफी नहीं होती है। वरना मुझे बताइए, अगर आप वाकई इस मुद्दे को लेकर संजीदा थे तो आपको राहुल गांधी का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। महाराष्ट्र की जनता नाराज है कि किस तरह से छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की जो गर्दन है, टूटी हुई गर्दन है, जमीन पर पड़ी हुई थी। और सबसे बड़ी बात, जहां पर यह हुआ वहां पर नारायण राणे ने आकर पत्रकारों के साथ बदतमीजी की। उनका बेटा पुलिस के साथ बहस कर रहा था। भाजपा के कार्यकर्ता आदित्य ठाकरे पर हमला बोल रहे थे। यानी कि अहंकार अब भी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। और प्रधानमंत्री आज राहुल गांधी का सहारा लेकर माफी मांगते हैं, यह बात आपको अटपटी नहीं लगती है? मैं फिर आपसे कह रहा हूं प्रधानमंत्री, राजनीति को समझिए। राजनीति की दिशा बदल रही है और राहुल गांधी सही मायने में इस वक्त राजनीति के एजेंडे को तय कर रहे हैं कि खुद गोदी मीडिया उस वीडियो की चर्चा कर रहा है। सुनिए आज तक में किस तरह का कार्यक्रम हुआ राहुल गांधी की इस वीडियो को लेकर, देखिए। राहुल गांधी 53 वर्ष के हैं और वो युवाओं को आकर्षित करने के लिए टी शर्ट पहनते हैं, उन्हें मार्शल आर्ट सिखाने का वीडियो बनाते हैं, कॉलेजों में जाकर युवाओं से, छात्रों से संवाद करते हैं, कभी उनके साथ फुटबॉल खेलते हैं, कभी उनके साथ दौड़ लगाते हुए वीडियो बनाते हैं। और इस सब के साथ वो गरीबों के बीच भी जाते हैं और उनसे भी बात करते हैं। और इस तरह अगर आप राहुल गांधी को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि वो लोगों, आम जनता और युवाओं के बीच अपनी राहुल भैया वाली छवि बनाना चाहते हैं। यही नहीं, गोदी मीडिया यह भी कह रहा है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान और दूसरी तरफ राहुल गांधी का यह कॉम्बैट यात्रा, जो भी नाम दिया जा रहा है उसको लेकर। हकीकत यह है यहां पर कि राहुल गांधी राजनीति के एजेंडे को सेट कर रहे हैं। न सिर्फ वो जातीय जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं, बल्कि पलटवार में भारतीय जनता पार्टी के नेता जो जो बयान दे रहे हैं वो बैकफायर कर रहा है। दोस्तों, हमारे पत्रकारों का मानना है कि मोदी का माफ़ी मांगना मोदी की सरकार बनाना है, क्योंकि पिछले 2 महीनों में बीजेपी कमज़ोर नज़र आती हुई दिखी है। वहीं कांग्रेस ने राहुल गांधी अपने आप को जनता के बीच जाकर के जनता से घुल मिल रहे हैं। कांग्रेस ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि महाराष्ट्र की जनता और विपक्ष के घोर विरोध ने आज नरेंद्र मोदी को छत्रपति शिवाजी महाराज से माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ये माफ़ी नहीं ढोंग है। अगर मोदी वाकई में अपने इस अच्छे पाप के लिए माफ़ी मांग रहे हैं तो उन्हें और जगहों पर जो सड़कें या सप्तऋषियों की मूर्ति जो हवाओं से ही उखड़ गई थी, उसके लिए मोदी को भी माफ़ी मांगनी होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मोदी जानते हैं कि अगर इस बार माफ़ी नहीं मांगी तो इस बार उनकी सरकार गिर जाएगी। क्योंकि अभिषेक शर्मा ने बताया कि 4 जून के बाद अब तक कांग्रेस पार्टी केवल 34 के लगभग सीटों से ही पूर्ण बहुमत से पीछे है। इसी बात को लेकर के बीजेपी घबरा रही है, क्योंकि अभी कुछ ही महीने बीते हैं और एनडीए में फूट होते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या INDIA इंडिया गठबंधन इस बार सरकार बना लेगी? नीचे कमेंट करें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।